एक ब्राह्मणी थी, पतिव्रता थी। पति को भोजन कराए बिना वो भोजन नहीं करती थी। राजा के साथ पति को परदेश जाना हुआ। तब वो पत्नी बोली, प्यारे आप परदेश जा रहे हैं, आपके बिना तो मैं भोजन नहीं करती। आप भोजन देरी से करें परदेश में और उससे पहले कहीं मैं यहां भोजन कर लूं, मेरा तो पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। आप परदेश जा रहे हैं तो मैं भोजन कैसे करूंगी आपको बिना कराए। पति ने कहा, बात तो ठीक कह रही हो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको अपनी मूर्ति मिट्टी की बनाकर दे देता हूं। जब तक मैं परदेश रहूं तब तक तुम मेरी मिट्टी की मूर्ति की को भोग लगा के ग्रहण कर लिया करो, इससे तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियों ने कहा कृष्ण से, फिर? कहता है, फिर क्या था, अपनी मूर्ति दे करके अपनी पत्नी को राजा के साथ परदेश चला गया। अब वो पत्नी क्या करती, भोजन तैयार होता, अपने पति की मूर्ति के आगे भोजन रख देती, मानसिक भोग लगाती और फिर उसको ग्रहण कर लेती। गोपियों ने कहा, फिर क्या? एक दिन थाली सजाकर भोजन की, मिट्टी की मूर्ति के पति की मिट्टी की मूर्ति के सामने ले जा रही थी, अभी रास्ते में थी, अचानक कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? तो उसने बताया, मैं हूं। पहचान लिया, ये मेरे पति की आवाज है, मेरे पति आ गए परदेश से। तो अब आप बताओ क्या करना चाहिए? भगवान से बोली गोपियां कि प्यारे, मिट्टी के पति और अब असली पति आ गया, अब आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो करना चाहिए वही उन्होंने किया। क्या? कि जब असली पति सामने आ गए, अब मिट्टी के पति को भोग कौन लगाए? दरवाजा खोल दिया, वो भोजन पति को परस दिया। तो गोपियों ने कहा, प्यारे, यही तुम कहना चाहती हैं, जिसको आप हमारे पति कह रहे हैं, असली पति तो आप हैं। आपकी ही प्रतिमूर्तियों मिट्टी के पति हैं। हम मिट्टी के पतियों की पूजा तब तक करती थी जब तक आप असली पति नहीं मिले। अब असली पति आप मिल गए, अब मिट्टी की मूर्ति की पूजा कौन करे? सच्चे पति तो आप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुनिया वालों को संदेश दिया। गोपियों में भौतिक भाव नहीं रहा था, ये हमारे पति हैं, ये भाव समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ही समस्त जीवात्माओं के सच्चे पति हैं। वो भौतिक संसार में नहीं, आध्यात्मिक दुनिया में जी रही थी। वो श्री कृष्ण को सर्वस्व मानती थी, अपने परिवार वालों की भी सेवा पूजा करती, वो भी पराक्रांतर से श्री कृष्ण की सेवा पूजा होती। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो समाज की, परिवार की सेवा करती। और अब श्री कृष्ण ने आह्वान किया, सेवा छोड़ के चल दी। पहले भी कृष्ण की सेवा कर रही थी, पतियों की सेवा के माध्यम से, सास ससुर बच्चों की सेवा के माध्यम से पहले भी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। लेकिन अब श्री कृष्ण ने बंसी के द्वारा आह्वान किया तो गोपियां उसी समय छोड़ करके मिट्टी के पति को और असली पति के पास आ गई। तो इस प्रकार गोपियां परीक्षा में सफल हुई और हम सबको भगवान ने संदेश दिया कि जीव मेरा बन गया, ये पहचान क्या है? मेरा तो है ही, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव मेरा तो है ही, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। मैं प्रभु का हूं, ये बात जीव स्वीकार कर ले, इसकी पहचान है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, इसकी पहचान क्या कि मेरे हैं, तो दूसरों ना कोई। और ये परीक्षा भगवान ने की। जो ही बंसी की ध्वनि से भगवान ने पुकारा,
गोपियां सब छोड़ के चलती है, परिवार को, काम धंधों को, सबको छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई। कारण क्या था? कारण यही था कि जब वो पतियों की सेवा कर रही थी, गाय की सेवा कर रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी, तब भी वो कृष्ण की ही सेवा कर रही थी। और अब श्री कृष्ण ने पुकारा बंसी के माध्यम से, अब भी वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए चल दी। तो परिवार को पकड़ना भी कृष्ण के लिए है, परिवार को छोड़ना भी कृष्ण के लिए, गृहस्थ भी बनना तो कृष्ण के लिए, और त्याग करके संन्यास लेना तो कृष्ण के लिए। दोनों अवस्थाओं में उनकी पूजा चल रही, उनकी सेवा, कृष्ण सेवा चल रही है। गोपियों के चित्त को श्री कृष्ण ने झांक कर देखा और हम सबको दिखा दिया गोपियों के चित्त में क्या है। वो संसार को केवल मेरे लिए अपना मानती हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए सेवा करती हैं, और जब मैं बुलाता हूं वो अधूरे काम छोड़ करके तुरंत आ जाती हैं, क्योंकि उनको ना परिवार के पकड़ने से कोई मतलब, ना परिवार के त्याग से कोई मतलब, उनको मतलब है अपने गोविंद से। वो बुलाएगा हम चली आएंगी, वो हमको गृहस्थ में रखेगा हम गृहस्थ में रहेंगी, वो जो ही कहेंगे कि आ जाओ छोड़कर, एक सेकंड नहीं लगाएंगी। हम तो संसार को पकड़ना भी कृष्ण के लिए, परिग्रह भी कृष्ण के लिए, अपरिग्रह भी कृष्ण के लिए, हमारा गृहस्थ धर्म भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और गृहस्थ धर्म का परित्याग भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ना उनको पकड़ने से, ग्रहण से कोई मतलब, और ना ही उनको त्याग से कोई मतलब। वो त्याग संग्रह दोनों से ऊपर उठ चुकी है।